केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं, जहां अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर और यहां पर संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। और शाह ने कहा कि 31 मार्च 2026 को देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। बस्तर के लोगों को घर घर बिजली मिलेगी, घर घर में पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा और विकसित बस्तर की संस्कृति दुनिया भर में सबसे खूबसूरत है। अमित शाह ने कहा कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाएंगे और सरेंडर नक्सलियों के लिए भी हम कई योजनाएं लेकर आए हैं। नक्सलवादी इस क्षेत्र के विकास पर नाग बनकर फन फैलाए बैठे थे, इससे बस्तर का विकास रुका हुआ था। मैं आया हूं तब मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे। और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया है। आप सब लोगों के सामने कहकर जाता हूं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणगढ़, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये 7 जिलों का संभाग बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे, तो मेरा बस्तर बनेगा। बस्तर के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर, घर में बिजली, शौचालय, पीने का पानी नल से, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बस्तर के 7 जिलों के घर घर में पहुंचाने का संकल्प ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, नक्सलवाद से हथियार डालकर वापिस आए हैं और जो नक्सलवाद के कारण इंजर्ड हुए हैं, वो सभी के लिए अति सुंदर पुनर्वसन की योजना भी हम लेकर आएंगे। और भाइयों बहनों, नक्सलवाद समाप्त हो, ये हमारा लक्ष्य जरूर है। पर क्यों है? क्योंकि नक्सलवादी एक क्षेत्र के विकास के ऊपर नाग बनकर फंड फैलाकर बैठा था। नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही ये क्षेत्र में विकास की एक नई शुरुआत होगी। आज जिलों की 7 टोलियां और एक टोली सरेंडर नक्सलों की थी। जब 700 से ज्यादा सरेंडर नक्सल बच्चों ने, भाइयों बहनों ने इस खेलों में भाग लिया, वो समाचार मुझे मिला तो बहुत बहुत आनंद हुआ। नक्सलवाद के झांसे में आकर पूरा जीवन तबाह हो जाता, ऐसे 700 से ज्यादा युवा आज खेल के रास्ते पर आए हैं। और अभी जो परेड हुई, इसमें शांति के प्रतीक ऐसे सफेद रंग के साथ सरेंडर किए हुए नक्सली खिलाड़ी 200 से ज्यादा
संभाग स्तर पर आए हैं, ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इतनी ही विनम्रता से मैं अपील भी करना चाहता हूं, अभी भी गुमराह होकर हमारे ही लोग हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं, आइए हथियार डाल दीजिए, पुनर्वसन नीति का फायदा उठाइए, अपने और अपने परिवार के कल्याण में जुड़ जाइए। विकसित बस्तर के संकल्पना के साथ आप सब जुड़ जाइए। आज जो खिलाड़ी यहां खेले हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूं, आज यहां पर बस्तर ओलंपिक 2025 में आपकी प्रतिभा को पहचानने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अधिकारियों की एक टीम आई है। आपकी प्रतिभाओं को पहचानकर आने वाले कॉमनवेल्थ और 36 में भारत में होने वाले ओलंपिक में मेरे बस्तर के खिलाड़ी खिले, वहां तक ले जाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। तो ये तस्वीरें आपने देखी और जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ दौरा है और ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए हैं, और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी कुलजोत सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुलजोत, क्या तस्वीरें फिलहाल वहां से अभी दिखाई दे रही हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का भाषण सभी ने सुना, महत्वपूर्ण बातों का जिक्र उन्होंने किया है, क्या कुछ कहा और क्या कार्यक्रम गृह मंत्री का रह गया है? जी, कार्यक्रम तो समापन की ओर है और समाप्ति के पश्चात जो खिलाड़ियों में उत्साह देखा गया वो अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि सबसे बड़ी बात रही कि जिले के जो संभाग के जो 7 जिले की टीमें ने खेला, साथ में उसके साथ ही जो नक्सल प्रभावित जो थे नक्सल जो थे जिन्होंने सरेंडर किया था वो टीम अलग से आई थी। 8 टीमों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसको लेकर काफी उत्साह भी देखा गया। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि कैसा रहा उनका। कहाँ से हैं आप? तो देखिए, यहाँ तकनीकी खामी के चलते फिलहाल तस्वीरें नहीं आ पा रही हैं, लेकिन आपको अपडेट दे रहे हैं जहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये महत्वपूर्ण दौरा है और उसमें तमाम खिलाड़ी इसमें शामिल हुए हैं। बस्तर ओलंपिक का समापन समारोह था जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री शामिल हुए, और इसी पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा वो आपको सुनवाते हैं। आज बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री पधारे हैं, और ये बस्तर ओलंपिक पिछले साल से शुभारंभ हुआ है और पिछले साल भी समापन महोत्सव में माननीय गृह मंत्री जी आए हुए थे, और आज ये जो भव्य दृश्य दिख रहा है ये संभव हो पा रहा है माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और हमारे गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ बड़ा समृद्ध प्रदेश है, लेकिन और इस बस्तर का क्षेत्र तो स्वर्ग है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद विकास में बहुत बड़ा ये बाधक था। लोग सोचते थे कि कभी इसका अंत होगा भी या नहीं, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने खाली समाप्ति की बात नहीं की, लेकिन उसका डेट भी तय उन्होंने कर दिया 31 मार्च 2026 का। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, और आज उनके मार्गदर्शन में, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज 2 वर्षों में हमारे जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जवानों के साहस को भी नमन करता हूं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर भाषण दिया और महत्वपूर्ण तरीके से नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अपनी बात रखी, और इसी खबर पर जानकारी हम लेंगे। हमारे सहयोगी कुलजोत हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। कुलजोत, कुछ खिलाड़ी भी आपके पास मौजूद हैं, आप कुछ बातचीत भी करना चाह रहे थे?
जी मैं इनसे जब बातचीत करना चाहूंगा कि पहली बार जो नक्सली थे जिन्होंने सरेंडर किया मुख्य धारा से जुड़े, उनके साथ खेल कर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा विषय ये बाकी खिलाड़ियों के साथ खेल के आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि नक्सल जो थे उन्होंने सरेंडर किया और वो खेल, कैसा महसूस करते हैं आप? कैसा लगा? उनसे बातचीत हुई है? क्यों नहीं बात की? आप ही के लोग हैं वो, क्यों नहीं किए बात? क्या खेल में थे आप? खो-खो में जीते कि हारे? और ऐसा खेल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मेरे साथ कुछ छोटे भी हैं, उनसे भी बात कराने का प्रयास करूंगा कि वो कैसा लगा, क्या खेल खेले, क्या मजा आया? जी कितना मजा आया? बहुत मजा आया। और ऐसे खेल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। अच्छा, जो नक्सल प्रभावित जो नक्सली थे जिन्होंने सरेंडर किया, अलग से टीम बनी थी, उन लोगों से बात नहीं, उनके साथ खेल हुआ आपका? तो कैसा लगा उनके साथ में बैठे कि नहीं बैठे? बैठे बातचीत क्यों नहीं की? आप ही के लोग हैं ना वो तो। ठीक है, बच्चे भी थोड़ा सा घबरा रहे हैं, शर्मा रहे हैं कि सारी चीजों को लेकर, और काफी उत्साह भी है इनमें खेल को लेकर कि बस्तर ओलंपिक होता है तो वो इनके लिए बहुत ही उत्साह रहता है। जी हाँ, बिल्कुल, वाकई में छोटे छोटे नन्हे बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं ये, जो जिस तरीके से आप इनसे बातचीत भी कर रहे हैं, और यही बच्चे तो भविष्य हैं। और इन्हीं को लेकर ये कार्यक्रम जिसको लेकर कहा गया कि आज जो पहले नक्सलवाद के मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जाती थी, नक्सलवाद का जो दंश यहाँ पर इस इलाके झेल रहे थे, अभी बच्चे खेलों में आ रहे हैं, तो वाकई में भविष्य तो यहाँ का सुनहरा नजर आएगा। खैर, तमाम बातों का जिक्र गृह मंत्री ने किया है, सीएम ने भी किया है। आगे जो अपडेट होगी आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।